Exercise 1.5, question number 4. Question is represent under root 9.3 on the number line. देखो बच्चों, how to represent root 9.3 on the number line. इससे पहले हमने आपको अंडर रूट एक्स का एल्गोरिथम बताया था, प्रोसीजर बताया था कैसे हम रूट एक्स को वेयर एक्स चाहे पॉजिटिव रियल नंबर है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। तो आइए देखते हैं। देखो हमको रिप्रेजेंट करना है रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। तो सबसे पहले क्या करो, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए। खूब बड़ी सी स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और मान लो जो ए बी है, ए बी इक्वल टू है आपका 9.3 सेंटीमीटर। एक्चुअली में ये स्केल थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो एक फर्स्ट आप यू टू ड्रा स्ट्रेट लाइन मोर देन 9.3 सेंटीमीटर, ठीक है। वहां से आप ए बी बराबर 9.3 सेंटीमीटर कट ले लोगे। फर्दर बी सी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर का एक और कट लेना प्रकार से। ये मान लो सी है, ये बेटा 1 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो 9.3 सेंटीमीटर है। ओवरऑल देखा जाए तो AC का जो लेंथ होगा बेटा, जो AC का जो लेंथ होगा ना वो AB प्लस BC के इक्वल होना चाहिए, अर्थात 9.3 प्लस 1 अर्थात 10.3 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये हमने बताया था। अब देखो क्या करना है तुमको। अब आपको ना AC का क्या करना है, बाइसेक्टर लेना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बाय यूजिंग कंपास, ठीक है। तो कैसे लेते हैं, देखो आप क्या करो, पॉइंट ए से एक आर्क लो, ठीक है, ऊपर नीचे कट मार दो। और देन एक पॉइंट सी से एक आर्क लो, फिर क्या करो, दोनों आर्क को ज्वाइन कर दो। इस तरह से आप देखोगे कि लाइन एसी को ये जो डैश लाइन है वो कट किया, जहां पे कट किया उसको हम पॉइंट ओ कहेंगे एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन एसी। तो यहां तक समझ गए आप लोग। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये होगा ड्रा ए लाइन, स्ट्रेट लाइन। सेकेंड स्टेप क्या है, कट ए बी इक्वल टू 9.3 सेंटीमीटर। थर्ड स्टेप बी सी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर कट मारेंगे। नाउ द नेक्स्ट स्टेप क्या है, टेक द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन AC to obtain the midpoint of AC. Say O is the midpoint of AC. जब O midpoint हो जाएगा तो O को सेंटर मानकर OA रेडियस का एक सेमी सर्कल आप ड्रा करोगे। O को सेंटर मानकर आप क्या करोगे, एक सेमी सर्कल ड्रा करोगे। OA जिसका रेडियस OA या OC होगा, ठीक है बच्चों। देखो ये आपका सेमी सर्कल है जिसका रेडियस क्या है, OA ऑब्लिक OA कह सकते हो चाहे OC कह सकते हो, ठीक है। अब करना क्या, नेक्स्ट स्टेप ध्यान देना, OA इक्वल टू OC होगा, ठीक है। आपको रनिंग हैंड से नहीं बनाना, बाय यूजिंग स्केल, पेंसिल, ओके, कंपास, ठीक है। अब क्या करना, पॉइंट बी से आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे। तो कैसे ड्रॉ करते हैं आपने देखा होगा कि कंपास कैसे रखिएगा, नुकीला पोर्शन बी पर रखिएगा और छोटा सा एक आर्क लीजिएगा जिसको हम सेमी सर्कल करते हैं। ये 60 होगा, ये 120 होगा और 60 120 का बाइसेक्टर होता है 90, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर लाइन होगी। अब ये जो परपेंडिकुलर लाइन जहां कट करेगा आपके सेमी सर्कल को, वह जो पॉइंट होगा बच्चों, उसी पॉइंट को तुम लोग डी मान लेना, ठीक है। ये लाइन BD को, तो BD का आर्क लेंथ लेकर के नंबर लाइन पे कट मारना। जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट को P सपोज कर लेना और वही पॉइंट जो होगी B से P की जो डिस्टेंसेस होगी वही तुम्हारा क्या होगा, 9.3 रूट 9.3 होगा। यही है हमारा रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ रूट 9.3। इसी तरीके से हम रूट 9.3 को रिप्रेजेंट किया है। ऐसे ही आप चाहो तो प्रैक्टिस कर लेना। रूट 6.4 को रिप्रेजेंट करिएगा। सेकेंड क्वेश्चन रूट 7.5 को रिप्रेजेंट करिएगा और थर्ड क्वेश्चन रूट 8.6 को रिप्रेजेंट करिएगा, ठीक है, नंबर लाइन पे। तो क्या प्रोसीजर है बताते हैं। रूट 9.3 को हमको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले आप एक बहुत बड़ी एक सीधी सी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे। फिर उसके अंदर AB लेना जिसका लेंथ 9.3 होना चाहिए। देन BC 1 होना चाहिए। अब क्या करना है, AB और BC का सम AC होता है। अब AC का क्या करोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लोगे। अब वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो डैश लाइन है यहाँ पे AC को जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट को O मान लेना।
ओ को सेंटर मान करके ओ या ओ सी रेडियस का एक सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे। देन बी पॉइंट से आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे और ये परपेंडिकुलर लाइन जो होगा बेटा सेमी सर्कल जिस पॉइंट पे कट करे वो डी मान लो। आगे चल के तुम देखोगे यही जो बीडी होता है, जो एल्गोरिथम पढ़ाया था, यही इसकी जो लंबाई होती है ना वो √9.3 होती है। अब इसका आर्क लेंथ ले लो बीडी का। अब बीडी का जब आर्क लेंथ लोगे तो बी पॉइंट से ही नंबर लाइन पे कट मारो, जिस पॉइंट पे कट करेगा वहां वो पॉइंट पी मान लेना और बी से पी की दूरी क्या होगी √9.3। हाँ, स्टेप लिखने हैं कि नहीं लिखने हैं एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जब भी आएगा एग्जाम में 3 मार्क्स का होगा तो स्टेप आपको लिखना चाहिए, ठीक है। तो आप स्टेप लिख सकते हो बुक से देख के, ठीक है, जैसे जैसे करो वैसे लिख सकते हो, ठीक है। तो बेटा इस तरह से हमने आज बता दिया इसको। इसका मैंने पहले ही बता दिया था कैसे करना, और इससे रिलेटेड हमने 2-3 होमवर्क दे दिया, आप कर सकते हो, ठीक है। आज हम लोग एनसीईआरटी के सॉल्यूशन कर रहे हैं, कुछ रह गए थे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। एक्सरसाइज 1.5 से क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। तो ऑलरेडी सब क्वेश्चंस बताए जा चुके हैं, ठीक है। तो पर वो देखते हैं, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। द फर्स्ट क्वेश्चन 1/√7। बच्चों क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में √7 है तो आप क्या करो, √7 का रेशनलाइजिंग फैक्टर √7 होगा। तो रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर्स क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था कि इट इज द प्रोसेस, मतलब एक ऐसा प्रोसेस है, दिस इज द प्रोसेस बाय विच वी कैन चेंज द इरेशनल नंबर फ्रॉम द डिनोमिनेटर इनटू रेशनल नंबर। ओके, डिनोमिनेटर से इरेशनल नंबर को हम बदलते हैं किसमें, रेशनल नंबर में, इसके द्वारा बाय यूजिंग रेशनलाइजिंग फैक्टर। इसी प्रोसेस करते हैं रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर्स। तो आइए देखते हैं। तो 1/√7 तो रहेगा इनटू, अब इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर √7 है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो √7 इंटू 1 √7 ही होता है, और √7 7 हो जाता है, क्योंकि आपने पढ़ा था √a इंटू √a = a होता है। इस प्रॉपर्टी से ये नीचे वाला 7 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है, क्योंकि अब रेशनलाइज हो गया। पहले हमारा डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर था जो √7 था, अब हमारा 7 हो गया जो कि क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। इसी प्रोसेस को कहते हैं रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर्स। अब आते हैं सेकंड, 1/√7 माइनस √6। इसको आप स्मॉल ब्रैकेट में लिख सकते हो। बेटा बताओ इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, √7 + √6 होगा। आइए, तो √7 माइनस √6 ये तो हमारा क्वेश्चन का पार्ट है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर से, अर्थात √7 + √6, ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करना है, तभी तो बैलेंस होगा। इन न्यूमरेटर है एंड आल्सो इन डिनोमिनेटर वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय √7 + √6। सो वी हैव 1 into √7 + √6, it gives √7 + √6। देखो बेटा ये क्या है, a - b into a + b, क्या हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा इस फार्मूले को, कई बार रिवाइज करा चुके हैं। a² - b² क्या होता है बच्चों, ये होता है a - b into a + b, चाहे a + b into a - b। वही देखो ना, a - b into a + b रिटन एज a² - b², where a = √7 and b = √6 होता है बच्चों। सो फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन वी हैव, हाँ जी, √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6, तो √7 का स्क्वायर 7 हो गया, √6 का स्क्वायर 6 हो गया, बीच माइनस है, 7 - 6 1 होता है। तो हमारा सॉल्यूशन यही आएगा, डिवाइड करने, कौन सा डिवाइड करो वही रहेगा। यही हमारा रेशनलाइजिंग हो गया, ठीक है, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर्स। ये हमारा आंसर सेकंड हो गया। अब आते हैं थर्ड पे, बहुत ही आसान है, ये हम पढ़ा चुके हैं, बस एक नोट्स बना रहे हैं 1.5। तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो मतलब नहीं कर पाए हैं, उनके लिए है। तो फिर मैं वही कर रहा हूँ कि नोट्स कई बता चुका है, आप 2 नोट्स बना सकते हो एनसीईआरटी के लिए, और एक जो नोट्स होता है आप अदर क्वेश्चंस के लिए, क्लास वर्क, होमवर्क जो भी देते हैं वो। चलिए, आप चाहो तो एक ही कॉपी बना, कोई इशू नहीं है। 1/, फोर्स नहीं किया जा रहा आप लोगों को, 1/√5 + √2। बेटा अब इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, √5 - √2 होगा, ऑब्वियस है, प्लस है ना। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा बेटा √5 - √2 /√5 - √2। अब देखो 1 into √5 - √2 वही होगा, √5 - √2। फिर फर्दर a + b into a - b क्या होता था, a² - b², यहाँ क्या लिखोगे आप, √5 का स्क्वायर और -√2 का स्क्वायर। फर्दर ये क्या होगा, 5 - 3 होगा, और जैसा कि पता है 5 - 3 क्या होता है, 2 होता है ना। बस हो गया, यही हमारा आंसर है। क्यों, क्योंकि रेशनलाइज हो गया ना, डिनोमिनेटर रेशनलाइज नहीं हो गया, देख लो।
√5 माइनस √2/2, ये हमारा सोल्यूशन होगा। अब फोर्स लगा देते हैं, देख लो आप, आसान है, बहुत से बच्चे कर चुके होंगे, मुझे पता है। 1 स्लाइस करना 1/√7 माइनस 2। बेटा इसके बाद जो हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल, ठीक है, उसके बाद हम लोग पॉलिनोमियल इसके बाद ही पढ़ते हैं। उससे पहले कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो है उसका वीडियो भेज देंगे। इसका मतलब हमारा पहला चैप्टर लगभग फिनिश ही हो गया। समझ में है ना? देखो डिनोमिनेटर में आपका √7 माइनस 2 है, इसका स्लाइडिंग फैक्टर क्या होगा? √7 प्लस 2 होगा। ध्यान देना, यहाँ 2 है, √2 नहीं है, यही देख लो, ये √7 का स्क्वायर और ये -2 का होल स्क्वायर, और 2 का होल स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है क्या? जी हाँ होता है। तो 7 माइनस 4 क्या देगा? 3 देगा। यही हमारा क्या होता है? सॉल्यूशन है, ठीक है। अब देख लो बच्चों, जो अगला चैप्टर है वो एक्सरसाइज 1.6 है। पहला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है ये, उसका फर्स्ट पार्ट है। कह रहा है कि फाइंड 64 होल टू द पावर 1/2। बेटा इसको पावर के फॉर्म में लिखना है, सॉल्व करना है भी है। तो जैसे बेटा इससे पहले हमने रूल बता दिया था, बहुत रिमाइंड करा दे रहा है। जैसे मान लो ए और ए जो है पॉजिटिव रियल नंबर है और एन कोई क्या है? रेशनल नंबर है। तो आपने पढ़ा था a पे पावर n इंटू a पे पावर m इक्वल टू होता है a पे पावर n प्लस m। एक बार फॉर्म और रिमाइंड कराते रहे। दूसरा a पे पावर n अपॉन a पे पावर m इज रिटन एज a टू द पावर n माइनस m। तीसरा होता है फॉर्मूला a टू द पावर n का होल पावर m इक्वल टू होता है a टू द पावर n इंटू m। और भी है, जैसे जैसे यूज होता जाएगा हम बताते जाएंगे, ठीक है। देखो 64 का पावर 1/2 है। पहला देखते हैं 64 क्या है? 2 का पावर होगा कुछ ना कुछ। 2 का पावर 6 होता है, देख लो आप। होल पावर 1/2 ऐसे लिखोगे। अब देखो कहीं ना कहीं इस फॉर्मेट में है a पे पावर n टू द पावर m, क्या होता है? a टू द पावर n इंटू m। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा? 2 का होल पावर 6 इंटू 1/2। ये 6 ना न्यूमरेटर में जाकर मल्टीप्लाई करेगा, गलती से डिनोमिनेटर मत मल्टीप्लाई कर देना। यानी 2 का होल पावर क्या होगा? 3 होगा। और 2 का होल पावर 3 मींस क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, इट मींस दैट 8 आएगा। तो आप 8 लिख सकते हो यहाँ पे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत से बच्चे जल्दीबाजी में 2 इंटू 3 लिख देते हैं, 2 का पावर 3 को, जो कि गलत होगा, ठीक है। 2 पे पावर 3 मींस 2 इंटू 2 इंटू 2। ऐसे बेटा सेकंड देखो 32 का होल पावर 1/5। बेहतर आप इसको ऐसे लिखा करो, 32 ब्रैकेट में लिखा करो, होल पावर 1/5। अब देखो बेटा 32 इसका 2 का पावर में आएगा, ये भी ये सर 2 का पावर 5 होता है। हाँ जी 2 का पावर 5 होता है, तुम चेक कर लो। 2 का पावर 5 का होल पावर 1/5। अब क्या होगा? 2 का होल पावर 5 इंटू 1/5। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया हमने। a पे पावर n टू द पावर n इक्वल टू होगा a टू द पावर n टू m। इस तरह से बेटा आएगा 2 का पावर 1 इंटू 1। इट मीन दैट 2 पे पावर 1 यानी 2 आ जाएगा, जो कि 1 इंटू 1 1 ही होता है ना। तो 2 का पावर 1 मतलब 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड पे, 125 टू द होल पावर 1/3। अब जैसा कि पता है 125 इट इज रिटन, इट इज मतलब इट वी कैन से दैट इट इज द फॉर्म ऑफ 5 टू द पावर 3। हाँ 5 टू द पावर 3 है ये। तो 5 टू द पावर 3 टू द होल पावर 1/3 और मे बी रिटन एज 3/3, बिकॉज जब ये 3 जो है 1/3 से मल्टीप्लाई करेगा इट गिव्स 3/3। 3/3 है, तो 2 नहीं है, 3/3। सो इट गिव्स 5 टू द पावर 1, अर्थात 5 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, बहुत ही आसान है, कई बच्चे कर चुके होंगे। इसका जो सेकंड पार्ट है देखते हैं, फाइंड 9 टू द पावर 3/2। सेकंड क्वेश्चन 32 टू द पावर 2/5। थर्ड क्वेश्चन है 16 टू द पावर 3/4 एंड द फोर्थ क्वेश्चन 125 टू द पावर -1/3। आइए देखते हैं, पहले पहला देखते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट। देखो बेटा ये लिखा है 9 होल पे पावर 3/2। बेहतर होगा आप 9 को ब्रैकेट में लिखो। जैसा कि आपको पता है 9 को 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9 ही होता है। टू द होल पावर 3/2। ये क्या होगा? ये 3/2 है, ध्यान देना। अब इस प्रॉपर्टी से देखो
ये हो जाएगा 3 का होल पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल होगा तो 3 का पावर 3 होगा, और 3 का पावर 3 मीन्स क्या होता है 27 होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड देखो 32 टू द होल पावर 2/5, बेटा ये क्या है, ये तो 2 का पावर 5 था ना, ये हो जाएगा 2 का पावर 5 टू द होल पावर 2/5, या 2 का होल पावर, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करो, इट गिव्स 5 इंटू 2/5 हो जाएगा, यानी 2 का पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि 5 इंटू 2 10 होता है, 10/5 2 आ जाएगा, और 2 के पावर 2 का मतलब क्या होता है 4 होता है, 2 इंटू 2 को 4 करते हैं, ठीक है। थर्ड देख लो 16 का होल पावर 3/4 है, बेटा 16 2 का पावर 4 होता है, तो 2 का पावर 4 टू द होल पावर 3/4, इट गिव्स 2 का होल पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल होगा, ऐसे समझो 4 इंटू 3 12 होता है, 12/4 3 होता है, तो इट गिव्स 2 का होल पावर 3, ये भी इसका आंसर क्या आएगा 8 आएगा, इससे पहले 4 आया था ना, ठीक है 2 का पावर 3 मतलब 2 इंटू 3, ठीक है। अब लास्ट है, इसको यही करते रहे, फोर्थ है ये 125 टू द पावर -1/3, इसको लिख सकते हो 5 क्यूब टू द पावर -1/3, इसको लिख सकते हैं 5 टू द पावर -3/3, इसको लिख सकते हैं 5 टू द पावर -1, अब 5 के पावर -1 को हम लोग क्या कहते हैं 1/5 कहते हैं, क्योंकि बताया था ना a के पावर -1 रिटन एज 1/a, उसी तरह a के पावर -n इक्वल टू होता है 1/a टू द पावर n, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा बच्चों। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई, पहला क्वेश्चन लेते हैं 2 के पावर 2/3 इंटू 2 के पावर 1/5। देखो बेटा अभी एक फार्मूला बताए थे a के पावर n इंटू a के पावर m इक्वल टू होता है a के पावर n प्लस m, तो देखो इसी तरह लगेगा, पहले तो लिखते हैं क्वेश्चन, इसे देखो ये 2 के पावर 2/3 और 2 के पावर 1/5, नंबर सेम है पावर डिफरेंट है, नंबर जब सेम होगा और मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाता है, इस प्रॉपर्टी से हम लिखेंगे 2 का होल पावर 2/3 और प्लस 1/5, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, या 2 का होल पावर, देखो बच्चों 3 और 5 का जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है एलसीएम होता है वो 15 होता है, 3 से 15 डिवाइड करते हैं 5 बढ़ जाता है, 5 इंटू 2 10 हो जाता है, ऐसे ही 5 से 15 डिवाइड करो 3 टाइम 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, तो यहाँ से बेटा आएगा 2 का होल पावर 13/15, ये आपको ना पावर के फॉर्म में इसको लिखना है, इसको हम सोल्यूशन मान लेंगे। ऐसे ही सेकंड देखो, सेकंड है 1/3 पे पावर 3 टू द पावर 7, अब जैसा कि आपको पता है एक फार्मूला बताए थे 1/a पे पावर n इज रिटन एज a पे पावर -n, इस प्रॉपर्टी के यूज करोगे ये हो जाएगा 3 का पावर -3 टू द पावर 7 हो जाएगा ये। अब जैसा कि बच्चों आपको पता है ये जैसे फार्मूला बताए थे a टू द पावर n टू द पावर m इक्वल टू होता है a टू द पावर n इंटू m, उस प्रॉपर्टी से ये होगा 3 का होल पावर -3 इंटू 7, अर्थात 3 का होल पावर -21 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप लिख सकते हो 1/3 पे, या तुम ऐसे भी लिख सकते थे, तुम ये भी लिख सकते हो, लेकिन ये परफेक्ट माना जाएगा, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये है पहला हो गया, दूसरा हो गया, थर्ड लेते हैं। (11 to the power 1/2 upon 11 to the power 1/4) प्रॉपर्टी है a to the power n upon a to the power m इक्वल टू होता है a to the power n -1, तो यहाँ से आप लिखोगे 11 का होल पावर 1/2 - 1/4, 1/2 - 1/4, 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है ना, ये हो जाएगा 2, यानी कुल मिलाकर के आएगा 11 का होल पावर 1/4। देख लो आप आसान है ये। अब आते हैं फोर्थ, बेटा फोर्थ है 7 का होल पावर 1/2 इंटू 8 का होल पावर 1/2। एक प्रॉपर्टी पढ़ा था आपने, यदि a पे पावर n इंटू b पे पावर n हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो a इंटू बी का होल पावर n, मतलब एक साथ लिख सकते हो। ऐसे ही हम इसको लिखेंगे 7 इंटू 8 का होल पावर 1/2, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 56 का होल पावर 1/2, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है।
तो बेटा इसको एक तरीका तो है ऐसे लिखने का, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, यही तरीका ही सही है, मतलब आप इसको ना सिंपल करके लिखना था, ठीक है। तो यही हमारा सोल्यूशन होगा। अब आते हैं बेटा अगले चैप्टर पे। अब इसके बाद हम लोग ना जो नेक्स्ट चैप्टर है पॉलिनोमियल, उसकी स्टडी करेंगे, तो उसका भी वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग का सिलेबस जो है, मतलब सिलेबस मत कहिए, चैप्टर्स कहिए, चैप्टर हमारा फिनिश होता है, लेकिन हमने जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया है उसको आपको सॉल्व करने होंगे। थैंक यू वेरी मच आज के लिए।